और बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर दिल्ली में लोगों को, अगर थोड़ा आप लोगों को लगा हो कि आज सांस लेने में परेशानी हो रही है, धूल बहुत ज़्यादा है, तो मुमकिन है कि अगले कुछ दिनों में ये मुश्किल जारी रह सकती है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अचानक आसमान में छाई धूल ने लोगों को सांस लेने में तकलीफ जो है वो बढ़ा दी है। पंजाब और हरियाणा से चल रही तेज़ हवाओं ने उत्तरी पाकिस्तान से धूल को दिल्ली तक पहुँचा दिया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में धूल भरी आंधी और बढ़ते तापमान की चेतावनी भी जारी की है। राजस्थान में बन रहे प्रेशर ग्रिड को इसका मुख्य कारण बताया गया है। इसी के चलते हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। हम बीकानेर की भी आपको तस्वीरें ज़रा कुछ दिखाएंगे। तस्वीरें जो हैं वो अब आपको बताएं किस तरह का ये धूल का पूरा एक आंधी, एक पूरी दीवार बीकानेर पे आज पूरी तरीके से हावी रही। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली वालों को अगले कई दिनों तक धूल और बढ़ते तापमान का सामना करना पड़ेगा। वहीं एक दो दिन में इसी तरीके से डस्ट स्टॉर्म भी बने रहेंगे। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज सुबह की ही तस्वीरें हैं, जब इस तरह की धूल भरी आंधी देखने को मिली और दिल्ली के अंदर भी जो है ये इस तरीके से मौसम जो है वो बदलता हुआ नज़र आया। तो अगले 2-3 दिन इसी तरीके का मौसम रहने की उम्मीद है। सबको अपना ख्याल भी रखना होगा। उसके साथ साथ ये जो डस्ट स्टॉर्म के बाद जिस तरीके से बढ़ रहा है यहाँ पर तापमान, वो भी एक चिंता का विषय है। चलिए से चलते हैं जीपी शर्मा साहब के पास, अध्यक्ष है मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन स्काईमेट में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या कारण रहे हैं इतने बड़े जो डस्ट स्टॉर्म हमने जैसलमेर में भी देखा और राजस्थान के कई शहरों में भी, और अब दिल्ली तक उसकी मार दिखाई पड़ रही है? धन्यवाद अंकित। देखिए, इस बार थोड़ा मौसम में आपने नोट किया होगा कि कुछ बदलाव है। अप्रैल के आखिरी दिन हम देखें तो उत्तर भारत में दिल्ली समेत तापमान काफी बढ़ गए थे। पहला जो हाफ है मई का, अभी तक कोई इतनी हमें ज्यादा गर्मी देखने को मिली नहीं है। कल पहला दिन था जब परसों जो दिल्ली का तापमान 40 डिग्री पहली बार पहुंचा मई के महीने में। हालांकि लगभग लगभग सामान्य तापमान दिल्ली में मई के महीने में 40 डिग्री होता है। उसका कारण था कि काफी सारी वेदर एक्टिविटी होती रही। अगर आपने नोट किया होगा, पश्चिमी विक्षोभ काफी एक्टिव रहे। पंजाब, हरियाणा समेत, दिल्ली समेत इवन पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी वर्षा और तेज वर्षा के साथ साथ मौसम में बदलाव देखने को मिला और उसके चलते तापमान बढ़े नहीं। अब मौसम में बदलाव है, उसके कारण तापमान बढ़े हैं। नॉट ओनली दिल्ली का तापमान, पूरे उत्तर भारत में भी तापमान बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में गंगानगर देश का सबसे गर्म स्थान रहा, 45 डिग्री पार किया। इसी तरह पाकिस्तान की बात करें, उसके बॉर्डर के एरिया के तापमान जो है 47-48 डिग्री तक है। और जो हीट है, वातावरण का कोई बैरियर तो होता नहीं है और हवाएं जो है वो फेवरेबल है, पश्चिमी हवाएं हैं, ड्राई है। और इसलिए उस स्थानों पर भी जो अक्रॉस द बॉर्डर वेदर एक्टिविटी हुई है, तापमान बढ़े हैं, फेवरेबल विंड डायरेक्शन, उसके कारण वो सब हीट कहिए या डस्ट कहिए, वो सब कुछ वहीं से ट्रांसपोर्ट होके एडवेक्शन की वजह से वहां से हमारे रीजन पे आता है। और राजस्थान से होते हुए आज, कल पहला दिन था आज सुबह, जब दिल्ली जैसे क्षेत्रों में एक मोटी सी परत देखने की मिली धूल मिट्टी की। तो ये कब तक जारी रहेगा सर, और आने वाले कुछ दिन किस तरीके के रहेंगे? क्या अब ये कहा जा सकता है कि हम जो बिल्कुल प्रॉपर गर्मी का जो टाइम होता है, जैसे आपने कहा कि मई में मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि यूजुअली 2-3 दिन इस तरह का मौसम रहता है जब डस्ट स्टॉर्म आते हैं या बारिश होती है, इस बार थोड़ा ज्यादा ऐसा 10-12 दिन तक इस तरीके का मौसम बना रहा, तो उसका क्या असर होगा? क्या आगे और ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी अब? देखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी तो मैं नहीं कह पा रहा अभी इस वक्त तक,
हाँ, अगले जो 3-4 दिन की बात करें, उत्तर भारत में तापमान बढ़ेंगे, दिल्ली में भी बढ़ेंगे। आज के दिन की भी बात करें तो दिल्ली का तापमान 41 डिग्री से ज़्यादा तो नहीं जाएगा, एक बार फिर से 40 डिग्री या 40-41 के बीच में रहेगा। इसी तरह देश के जो बाकी उत्तरी भाग हैं उनमें भी मैदानी क्षेत्रों में तापमान इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है जिसमें कि तापमान ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसका मेन रीज़न एक बार फिर से, क्योंकि क्रॉस द बॉर्डर जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, 47-48, और पिछले दिनों तो वहाँ 49 डिग्री 49 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया था। तो अभी अगले 3-4 दिन में तापमान बढ़ेंगे, हमारे भी बढ़ेंगे और अक्रॉस द बॉर्डर वहाँ भी बढ़ेंगे। उसी हीट के कारण हमारे जो धूल भरी आंधी की बात करें, डस्ट रेजिंग विंड्स की बात करें, जिससे किक अप होगी डस्ट वगैरह, वो उसकी उसकी स्थिति बनी रहेगी। जी। तेज हवाओं के साथ साथ उसकी स्थिति बनी रहेगी और ये तभी सेटल होता है ज़्यादा। मेन तो यही हो कि अगर वर्षा हो जाए, बारिश हो जाए, वो उसके कारण तो एकदम से सेटल हो जाता है, पर ऐसी स्थिति बन नहीं रही कोई। ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली, उसके आसपास या इवन राजस्थान के क्षेत्रों में और धूल भरी आंधी बनने की आने की संभावना और ज़्यादा बढ़ी हुई है। जी। तो इसलिए क्विक सेटलमेंट तो नहीं होगा। हाँ, क्योंकि गर्म है, थर्मल्स होते हैं, इसलिए वो इसको सेटल होने नहीं देते हैं। जो ज़्यादा तापमान बढ़ जाते हैं, जी। इसको सेट अगर कम तापमान हो जाए, ड्रॉप हो जाए, तो एकदम से ये सेटल ज़रूर होते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। तो इसलिए हमें तो ऐसा लगेगा कि शायद अगले 2-3 दिन तक, तो जब तक स्थितियां बदलती नहीं है, तो हमें एक ये ऐसी सर डस्ट धूल देखने अटैक को किया जो मिलेगी। हम लोग समझ रहे हैं, जैसा आपने बताया कि अगर बारिश नहीं होगी तो ऐसे इसको सेटल होने में टाइम लगता है। क्या आने वाले कुछ दिनों में ऐसी उम्मीद करी जा सकती है कि कुछ इससे रिलीफ मिल जाए? कब तक आप इसका रिलीफ देख रहे हैं? और मैं एक छोटा सवाल उसमें और ये भी जोड़ देता हूं कि इस बार जो प्रचंड गर्मी देखने को मिलती है मई जून में, उस पर क्या प्रिडिक्शंस हैं सर? देखिए, गर्मी जो अगले कुछ दिन है, जैसे मैंने पहले कहा, कोई उतना ज्यादा जितना नॉर्मली पिछले साल दिल्ली का तापमान 47 डिग्री पहुंच गया था, और इस बार केवल अप्रैल में ही 42 डिग्री एक बार क्रॉस किया। अभी तक तो मई के महीने में 40 के आसपास तापमान है, एकदम से बढ़ने की संभावना तो नहीं है। ज्यादा से ज्यादा होगा कि 2 डिग्री तक बढ़ के 42 डिग्री तक जो उसके आसपास पहुंच सकता है। तो जो नॉर्मल गर्मी होती है मई के महीने में उत्तर भारत के विशेषकर क्षेत्रों में, पश्चिमी राजस्थान को सिर्फ छोड़ दें, जी। बाकी जगह दिल्ली और उससे आसपास क्षेत्रों में मैं नहीं समझता कि एकदम से इसमें बढ़ोतरी होगी या बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हमें देखने को मिलेगी। बाकी वेदर एक्टिविटी जो है, हाँ, अगले 2 दिन तक भी परिस्थितियां बनी हुई हैं, हल्का डस्ट स्टॉर्म आने की, तेज़ हवा चलने की। चाहे डस्ट स्टॉर्म नहीं भी आए, क्योंकि काफ़ी देर तक मौसम शुष्क रहने के बाद धूल मिट्टी वैसे ही जमा हो जाती है सरफेस पे, और जैसे ही हवा तेज चलती है तो वही उसको डस्ट को किक अप कर देती है। तो इसमें बहुत ज्यादा सुधार होने की संभावना मैं नहीं देख पा रहा अभी। वर्षा की भी परिस्थितियां नहीं बनी है, हो कि कहीं होगी भी तो लोकलाइज, कहीं छोटा मोटा एक पैच बनेगा। वाइड स्केल पे इस तरह का मौसम बदलाव नहीं होगा जिसके कारण कि ये धूल एकदम से सभी क्षेत्रों से छट जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। दिल्ली में अगर आप रहते हैं या पूरे उत्तर भारत में, तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। एक अच्छी बात यह है कि गर्मी का जो प्रकोप है वो उस तरह का नहीं है जिस तरीके का हमने पिछले साल देखा, लेकिन ये धूल आपके लिए